लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता भी विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही रणनीति पर चर्चा होगी। खबरें कुछ ऐसी हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को दिल्ली में होने वाली इस बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेता 7 चरण के मतदान में अपने प्रदर्शन का आकलन करने वाले हैं। इंडी गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीआरएस के नेता केसीआर शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक खास जिम्मेदारी मिली है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। पहले चरण के बाद जिस चरण में चुनाव बदला, उसके बाद से आईएनडीआईए गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। गठबंधन के नेताओं का पूरा भरोसा इस ओर जा रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने की वो स्थिति में हो सकते हैं। उन्हें तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस का साथ मिलने की भी पूरी उम्मीद है। इंडी गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनका दावा यह भी है कि 35 से ज़्यादा सीटें उन्हें जीतने में ये कामयाबी देंगे। जो बीजेपी कभी हमें मंदिर मस्जिद की धर्म की पिच पर बोलने को मजबूर करती थी, वो आज पार्टी संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी सरीखे मुद्दे पर सफाई देने को मजबूर हुई है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीतिक सफलता मान रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 जून को जेल जाने से पहले गठबंधन की दिल्ली में यह बैठक बुलाई जा रही है। सपा सूत्रों की माने तो यह बैठक बेहद अहम है, इसलिए इसमें अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून को वोटिंग का हवाला देकर इसमें शामिल होने से इनकार किया है। तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग है। ममता ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन 1 जून को बैठक कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। इसके अलावा पंजाब, बिहार और यूपी में भी 1 जून को वोटिंग है। एक तरफ चक्रवात है, दूसरी तरफ चुनाव है। मुझे अभी सब कुछ करना है, चक्रवात राहत मेरी पहली प्राथमिकता है। ये तो सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और केसीआर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कितने अच्छे संबंध हैं। आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होने के बावजूद अखिलेश ने यूपी में टीएमसी को 1 सीट दे दी। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष कई मंचों पर केसीआर के साथ दिखाई देते रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो ममता बनर्जी और केसीआर को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। वो लगातार दोनों नेताओं के साथ संपर्क में भी बने हुए हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अखिलेश पर इस पूरे मामले में भरोसा जताया। समान विचार वाले दल तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से चुनाव बाद साथ लाने पर भी विचार विमर्श होगा, ऐसा माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से रिश्ते जग जाहिर हैं, बेहतर रिश्ते जग जाहिर हैं। सपा प्रमुख ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के लिए अपना प्रचार रथ भेजा था। आपको याद होगा। आपको यह भी बता दें कि केसीआर ने लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर लड़ा है। सपा ने गठबंधन में शामिल नहीं होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को यूपी की भदोही लोकसभा सीट दे दी थी, जबकि यूपी में तृणमूल का कोई जनाधार तक नहीं है, फिर भी 1 सीट दी गई। सूत्र कहते हैं कि गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस को लाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। वो ममता बनर्जी और केसीआर से लगातार संपर्क में हैं। एक बॉन्ड की तरह, एक सेतु की तरह वो काम करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य में वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो टीएमसी जरूर समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए आईएनडीआईए ब्लॉक को बाहर से समर्थन देंगे। हम अपना समर्थन देंगे ताकि बंगाल में हमारी माताओं बहनों को भी कोई समस्या ना हो और जो लोग 100 दिन की नौकरी योजना में काम करते हैं उन्हें भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बाहरी समर्थन वाली टिप्पणी पर टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर नहीं है। दरअसल आईएनडीआईए गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार चुनावों में उन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा।
यूपी में इसका खासा असर देखा गया है। जिस तरह से सपा कांग्रेस की जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया है, उसके बाद विपक्ष का जो एक नजरिया है, एक स्थिति है जो काफी मजबूत वो अपने आप को मान रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि यूपी में 30 से 35 सीटें उन्हें मिल रही हैं। इस तरह दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी उन्हें बढ़त मिल रही है। हालांकि ये सारे दावे दोनों खेमों के हैं। 4 जून को पता चलेगा कि किसे कितने सीटें मिली और किसके दावे रहे मजबूत। लेकिन हाँ, INDIA की ये गठबंधन की जो बैठक है, निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम से पहले इसकी चर्चा खूब हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो बैठक बुलाई है, इसके कई मायने भी हैं, कई मतलब भी हैं। हालांकि ममता बनर्जी के शामिल न होने की बात बहुत ज्यादा तेजी से चर्चा का विषय भी है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।